2024 में बीजेपी की शिकस्त तय है। मोदी के लिए तीसरी बार वजीर आजम बनना नामुमकिन। जुनूबी हिंदुस्तान से तय होगी अपोजिशन की फतेह। जुनूबी हिंदुस्तान में बीजेपी की पकड़ है कमजोर। इन आंकड़ों से हिल जाएगी बीजेपी। मोदी के लिए आसान नहीं है साल 2024 की राह। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी इंतखाबात हार रही है। जी हां, आपको भले ही इस बात पर यकीन न हो रहा हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे हार रही है। हम बीजेपी की शिकस्त की तमाम वजूहात आपको बताएंगे, वो आंकड़े भी गिनाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो अगर जानना है बीजेपी की शिकस्त का राज, तो इस खास स्टोरी को पूरा देखिए। दरअसल जुनूबी हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मुसलसल मुल्क के जुनूबी सूबों के दौरे किए। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वो सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान का लीडर होने का धब्बा मिटाकर मुल्कगीर लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जुनूबी हिंदुस्तान को फतेह किए बगैर वो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की विरासत को तारीख के सफहात से मिटा नहीं सकते हैं या अपने आप को नेहरू सानी के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। शुमाली हिंदुस्तान ही बीजेपी का गढ़ है। मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों और इत्तेहादियों के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के लिए 400 सीटों का हदफ मुकर्रर किया है। इस मकसद को हासिल करने के लिए मोदी ने पिछले चंद महीनों में एनडीए में 30 से ज्यादा छोटी पार्टियों को शामिल किया है। ऐसे अफराद को भी अपने साथ शामिल किया है जिनको वो माजी में जाती तौर पर निशाना बनाते थे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर, कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा और शहरियत कानून में तरमीम जैसे इश्यूज को लेकर ही बीजेपी इस वक्त फिलहाल मैदान में है। साल 2019 के बरक्स इस वक्त बीजेपी के पास कोई बड़ा जज्बाती इशू नहीं है। साल 2019 में पुलवामा, कश्मीर में हिफाजती दस्तों पर हमला और फिर बालाकोट पर हिंदुस्तानी फजाइया की कार्रवाई ने एक हैजान मुल्क में बर्पा कर दिया था, जिसका मोदी ने खातिर ख्वाह फायदा उठाकर ऐवान में 303 नशिस्तें हासिल की। इनमें से 224 नशिस्तों पर सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में कामयाबी हासिल की। 2019 में बिहार सूबे की 40 नशिस्तों में 39 बीजेपी और इसके इत्तेहादियों को मिल गई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की कुल 80 में से 62, मध्य प्रदेश के 28 में से 27, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड की सभी पार्लिमानी सीटें बीजेपी को मिली थीं। यानी जितनी सीटें शुमाली हिंदुस्तान से मिल सकती थी वो मिल चुकी हैं। अब इसमें इजाफे की गुंजाइश कम ही है। इसलिए तज्जियाकारों का कहना है कि किसी जज्बाती मौजू के बगैर और जुनूबी सूबों में कदम जमाए बगैर 370 सीटें लाना नामुमकिन है। इसलिए अगर बैटल ग्राउंड स्टेटस यानी इंतखाबी लिहाज से अहम सूबों पर नजर डाली जाए तो इक्तदार में बरकरार रहने के लिए जुनूब के 5 सूबों और महाराष्ट्र में बीजेपी को इस बार भारी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, जिसके बाद ही वो 370 का हिंदसा पार कर सकती है। महाराष्ट्र में पिछली बार शिवसेना के साथ मिलकर दोनों ने 48 में से 41 सीटों पर कब्जा किया था, मगर बाद में दोनों अलग हो गए और बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की क़यादत में शिवसेना इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद में है। हालांकि इसका एक धड़ा बीजेपी के साथ है, मगर इसका सियासी वजन बहुत कम है। जुनूबी हिंदुस्तान में लोकसभा की 131 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने इनमें से महज 30 सीटों पर ही कामयाबी हासिल की थी। इनमें से भी 26 सीटें कर्नाटक से मिली थी और 4 सीटें तेलंगाना से हासिल हुई थी। बकिया 3 सूबों और 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों यानी पुदुचेरी और लक्षद्वीप में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका था। कर्नाटक और तेलंगाना के सूबाई इंतखाबात में 1 साल कबल ही कांग्रेस ने भारी अक्सरियत हासिल करके इक़्तिदार पर कब्जा किया। इसलिए कर्नाटक या तेलंगाना में 2019 जैसी कारकर्दगी को दोबारा हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा।
अभी तक जुनूबी सूबों में कर्नाटक ही ऐसा सूबा है जहां बीएस येडियुरप्पा की क़यादत में दोबारा बीजेपी इख्तिदार में आ चुकी है। मगर कांग्रेस को उम्मीद है कि फलाही वादों से वो दरमियानी और निचली जातों के हिंदुओं को लुभाने में कामयाब होगी। इसके अलावा पार्टी का ख्याल है कि रोजगार की कमी पर नौजवानों में हुकूमत के खिलाफ शदीद गुस्सा है, जिसको वो कैश कर सकती है। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हिंदी बोलने वाली रियासतों में वापसी कर पाएगी, जहां बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे के सहारे एक बार फिर 2019 की कारकर्दगी को दोहराने पर तुली हुई है। और क्या बीजेपी जुनूबी हिंदुस्तान को इस पर फतेह कर सकेगी? अगर अपोजिशन जुनूबी सूबों को हिंदुत्व की लहर से बचा पाती है और मशरिकी सूबों में इन सीटों पर जहां पिछली बार बीजेपी ने कम फर्क से मैदान मार लिया था, इनमें पूरी ताकत लगाती है, तो मोदी के लिए तीसरी बार वजीर आजम बनना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुस्लिम आवाज।